भाजयुमो नेता भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी अब तक न होने से नाराज बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने पुलिस प्रशासन और भाजपा पर आरोपी भूपेंद्र सुहागपुरे को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया है। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि एक दुष्कर्म पीड़िता ने बीते 17 नवंबर को अपने साथ हुए कुकृत्य की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं सकी है। इस पूरे मामले में बालाघाट पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि जब पीड़िता द्वारा अपने साथ हुए घटनाक्रम को लेकर सारा बयान पुलिस को दे दिया है, फिर भी पुलिस मामले की जांच का हवाला देकर मामले को दबाने में लगी है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी घटनाओं में सरकार द्वारा घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब तक भूपेंद्र के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? उसके परिवार के लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया, जो कि कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। और आज इस बालाघाट जिले में इतनी गंभीर घटना घटित हो गई। लड़की खुद बयान दे रही है, खुद आ रही है, उसकी जहां तक की शादी भी रुकवा रही है, भूपेंद्र सुहागपुरे की सगाई रुकवा रही है, और उसके बाद भी पुलिस ये बोलती है कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो ऐसी कैसी जांच हो रही? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई और अन्यंत्र व्यक्ति अगर ये घटनाक्रम करता तो पुलिस क्या करती? बालाघाट के पुलिस अधीक्षक से मेरा ये सवाल है कि तब वो क्या करते? अभी तो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक द्वेष भावना के चलते घरों में लोगों के बुलडोजर चलवा देते हैं। एक पल भी नहीं सोचते कि ठीक है, आरोपी जो भी है, कोर्ट में आरोप सिद्ध होता है कभी भी, तो अगर आरोपी कोई है तो कोर्ट अपना काम करेगा। आपको किसने अधिकार दे दिया किसी के घर में बुलडोजर चलवा के पूरे घर को बेघरबार करने का? तो बुलडोजर के मामले में तो हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों का आपस में कंपटीशन चलता है। तो अब मेरा कहना है कि भूपेंद्र सुहागपुरे के घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे और उनके परिवारजनों को लाके पुलिस क्यों नहीं थाने में बैठा रही? अब अगर नियम की बात करें, कायदे की बात करें तो इस दौरान विधायक अनुभव मुजारे ने कहा कि बीते दिनों भरवेली में दो पक्षों में हुए घटनाक्रम को राजनीतिक और धार्मिक रंग देकर दूसरे पक्ष का जुलूस निकाला गया था। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी कर उसका भी जुलूस निकाला जाए। अब तक इस मामले में प्रशासन की भूमिका शर्मनाक है, जिसको लेकर आगामी 15 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र में इस मामले को उठाया जाएगा। और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और इसमें पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला है भूपेंद्र सुहागपुरे को। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। इधर अभी किसी अन्यंत्र व्यक्ति का मामला होता तो इतना हल्ला मचाते कि किसी सामने वाले का जीना मुश्किल कर देते। आज कोई भी नहीं बोल रहा है। बालाघाट जिले की महिला सांसद हैं, सांसद जी सिर्फ अपनी पार्टी को देख रही हैं, पार्टी के कारण वो भी एक शब्द नहीं बोल रही हैं। एक बार उनका बयान नहीं आया तो ये कैसी पार्टी, कैसी सरकार है? एक तरफ राष्ट्रीय एकता, शुचिता, नारी सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं और दूसरे तरफ एक लड़की जो अब उनका खुद का मतलब कहना है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन तबाह हो गया, क्योंकि अब वो बात सामने उन्होंने सब खुद ही खुलासा किया है। और अब उस बेटी का कहना है कि मैं ऐसे धोखेबाज व्यक्ति से अब तो मैं किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसका भी जुलूस निकले। अभी आपको याद होगा विगत कुछ महीनों पहले भरवेली में एक छोटा सा घटनाक्रम हुआ था। एक पान दुकान में दो लोगों का आपस में छोटा मोटा विवाद हो गया था, ठीक है। अब विवाद हुआ, उसके बाद उसको राजनीतिक रंग दिया गया, धार्मिक रंग दिया गया और अन्य जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन लोगों का बिना वजह, जबकि वो प्रतिष्ठित घराने के लड़के थे, उनका जुलूस निकाला गया, उनको सामाजिक रूप से अपमानित किया गया था। उस समय भी मैंने तो तत्कालीन एसपी थे श्री समीर सौरभ, मैंने उन पर बहुत आपत्ति दर्ज की थी क्योंकि मैं उस समय भोपाल में थी और मैंने कहा था कि आपने किस आधार पर उनका जुलूस निकाला? छोटा सा विवाद था, थाने में मामला सुलझ जाता या कोर्ट अपना काम करता। तो अब भूपेंद्र सुहागपुरे को गिरफ्तार करके और उसका जुलूस कब निकाला जाएगा, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और मैं इस घटनाक्रम के लिए पूरे प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। इसमें प्रशासन की भूमिका बहुत ही शर्मनाक है, सोचनीय है, और अगर ऐसा होगा तो कौन बेटी इन पर विश्वास करेगी?
वार्ता के दौरान विधायक अनुभव मुजारे ने किसानों को 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिए जाने को लेकर भी भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में आने का समय मिल गया, लेकिन जो किसान अपनी उपज की मांग को लेकर धरने पर बैठा है उससे मिलने का टाइम नहीं मिला। उन्होंने पूर्व सांसद कंकर मुजारे का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व सांसद कंकर मुजारे किसानों के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो गलत है, जबकि मैं भी उसी घर में रहती हूँ। 2 दिन पहले हमारे प्रदेश के मुखिया बालाघाट पधारे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आए वो, लेकिन हमारा ये कहना है कि वो हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में आ रहे हैं, आम जनता से मिलने वो कब आएंगे? मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है कि वो हमारे जनप्रतिनिधियों से मिले। मुख्यमंत्री जी के पास ये समय बिल्कुल नहीं है कि वो यहाँ के किसानों के से मिलें। उनके पास समय है व्यापार मेले में उद्घाटन करने आने का, उनके पास समय है फिर गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रम में वो शामिल हुए, अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हमारे शहर में, हमारे जिले में हुआ, बहुत खुशी की बात है। हम सभी लोग अध्यात्म को मानते हैं, हमारी श्रद्धा है, लेकिन उनने 2 कार्यक्रमों के अलावा अगर वो हमारे किसान भाई लोग जो सोसाइटियों के सामने लगातार बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, दिन में 10 बजे से बैठते हैं शाम को 6 बजे तक, किसी भी एक सोसाइटी में जाकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि किसान बैठे हैं तो आखिर क्यों बैठे हैं, क्या मांग है। मेरा कहना है कि घाव तो आपने दिया है, उसमें कम से कम मलहम तो लगाओ। और आपने देखा इधर भूपेंद्र सुहागपुरे जैसे कुकर्मी लोग खुलेआम घूम रहे हैं बेशर्मी के साथ, और हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन पंगु बन के, मूक दर्शक बन के देख रही है। और इधर जनप्रतिनिधि के रूप में आदरणीय मुंजारा जी ने, आपने देखा होगा, उन्होंने किसानों की इसी मांग को लेकर 3100 रुपए धान की डिमांड को लेकर उन्होंने किसानों के साथ एक ज्ञापन तैयार किया था और मुख्यमंत्री को देना चाहा था। तो हमारे घर को, जबकि मैं भी रहती हूँ, आदरणीय मुंजारा जी पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक हैं, मैं आप सबके आशीर्वाद से वर्तमान में विधायक हूँ, उसके बाद उनको नजर बंद करके रखा गया। मैं उस दिन खुद भी 3 बजे तक घर से नहीं निकल पाई थी, क्योंकि हमारे घर को सुबह 5 बजे से पूरा घेराबंदी करके रखा गया था, पूरा चारों तरफ से। और हमारे घर का जो हमारी 2-3 जो गाड़ियां खड़ी रहती उनसे अड़ा के वज्र वाहन खड़ा हुआ था बड़ा वाला पुलिस वालों का, कि हमारी ये गाड़ी भी नहीं निकल सकती वहां से। और मैं बराबर ये नज़ारा देख रही थी। ये कैसा लोकतंत्र है? चुने हुए विधायक को आप नजरबंद कर रहे हो। एक जनप्रतिनिधि जो वरिष्ठ जनता की आवाज उठा रहे हैं, पूर्व सांसद महोदय, उनको आप नजरबंद कर रहे हो। और वो ज्ञापन देने के लिए निकले जैसे तैसे, तो उनको घर के पास मुझको 50 कदम पे उनको गिरफ्तार करके नवेगांव थाने में बैठा दिया गया समर्थकों के द्वारा के साथ में, और शाम 6 बजे छोड़ा गया। ये कैसा लोकतंत्र है?